हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स एंड डिराइवेटिव्स पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले लिमिट्स पढ़ेंगे क्योंकि लिमिट्स का प्रयोग हम लोग डिराइवेटिव्स के अंदर भी करते हैं और जब क्लास 12th में जाएंगे तो उसमें टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर भी लिमिट का प्रयोग करते हैं और इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां पर भी लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो लिमिट्स का प्रयोग कैलकुलस के अंदर बहुत सारी जगहों पर होता है, इसलिए लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लिमिट होता क्या है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो भी जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट जब खत्म हो जाएगा तब डिराइवेटिव्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फंक्शन दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब पूछ रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या करनी है? फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग करते क्या है, जहां जहां फंक्शन में x है वहां x की वैल्यू रख देंगे। रखते हैं। चलिए f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो यह एग्जैक्ट वैल्यू है फंक्शन की एट एग्जैक्टली 1 पर। जब x इज इक्वल टू 1 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। परंतु लिमिट्स में क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट जो x की पॉइंट होती है उस पर नहीं फाइंड करते हैं, उसके नेबरहुड में फाइंड करते हैं, उसके पड़ोस में फाइंड करते हैं। मतलब पड़ोसियों को परेशान करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। जैसे पूछ दिया कि आप इसी फंक्शन को जो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है व्हेन x टेंडिंग्स टू 1 है। ध्यान रखिएगा, अब x क्या है? x जो है टेंडिंग्स टू 1 है। इसका मतलब है x 1 नहीं है, x 1 की तरफ जा रहा है। तो x 1 की तरफ दो साइड से जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 है, इसके लेफ्ट साइड से जाएगा या राइट साइड से जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड से जाएगा, जब उस पर फंक्शन की वैल्यू जब फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझते हैं एक एक करके, परेशान मत होइएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट। और उसके राइट साइड से जब वैल्यू जाएगा तो उस पर जो लिमिट फाइंड करेंगे उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। एक क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, यह x इज इक्वल टू 1 है। अब 1 के लेफ्ट साइड में ये x है, ये f ऑफ x है। जब x क्या हो? 0.9 हो। 0.9 का मतलब क्या? 1 से छोटा, मतलब लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं। तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0.9 यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2.9 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब और पास में जा रहे हैं 1 के, तो क्या ले सकते हैं? 0.98 ले लिया। उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0.98 वहां पे रख दीजिए तो 2.98 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम और नजदीक जाते हैं तो 0.99 ले लिया भाई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.99। और नजदीक जाते हैं तो 0.999 ले लिया, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? उठा के रखिए वहां पर, तो 2.999 हो गया। और नजदीक जाते हैं 1 के, 0.9999 ऐसे चलते चले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2.999 इतना हो जाएगा। मतलब पर देखिए जब एग्जैक्टली 1 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3। परंतु यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 1 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? 0.9999999 मतलब 1 की तरफ जा रहा है परंतु 1 हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं लिमिट। मतलब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है परंतु 1 की तरफ नहीं जा रहा है। जब 1 नहीं हो रहा, 1 की तरफ जा रहा है। अब देखिए जब एग्जैक्टली 1 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 3 तो मिलेगी नहीं। तो क्या मिलेगी? ऐसी वैल्यू मिलेगी जो 3 की तरफ जाएगी परंतु 3 होगी नहीं। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। यहीं से शब्द निकल के आया क्या? लिमिट्स आया। देख रहे हैं, जब x जो है 1 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है? 3 की तरफ जा रही है, पर 3 नहीं हो रही है। परंतु ये कहां से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ऐसी वैल्यू को क्या बोल देते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? अब चलते हैं राइट पे। अब 1.0001 ले लिया तो उससे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 3.00 और 01 हो गया। देखिए 1 से बस एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा है, 1 नहीं है। बात समझ में आ रही? क्योंकि अब 1 की तरफ जो टेंड करेगा
दो साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो 1 से छोटा होगा, राइट साइड से अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। हमको क्या करना है, 1 के पड़ोसी में जो पड़ोस में वैल्यूज है, वो पॉइंट्स हैं, वहां पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हो गया 1.0010, तो उस समय वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, इतनी हो जाएगी। फिर 1.0101, 3.0101 हो जाएगा। ऐसे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इधर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू कहां पर 1, परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब यह नहीं होता है निगेटिव, 1 माइनस का मतलब होता है कि 1 के लेफ्ट साइड से 1 की तरफ हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, परंतु 1 हो नहीं रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन है क्या 1 माइनस फंक्शन क्या है x+2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए लेफ्ट साइड से किधर जा रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, पर 3 नहीं हो रही है, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? 3 की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब पॉजिटिव नहीं, 1 प्लस का मतलब होता है 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 1 के राइट साइड से, मतलब इस साइड से। व्हाट इट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f ऑफ x, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या है x+2, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फाइनाइट है, 3 है, फाइनाइट है। राइट हैंड लिमिट क्या है 3 है, जो कि फाइनाइट है, और दोनों की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है और सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। जब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, सेम हो जाए, तो क्या कहते हैं, तो लिमिट उस पॉइंट पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 f ऑफ x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और लिमिट इस पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तो आप क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इट, कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ ग्राफ से समझते हैं, भाई ग्राफ से कैसे करते हैं देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। जैसे कोई f ऑफ x इज इक्वल टू x है, यह फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं x y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, यही होता है, मतलब ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, यह हमको देखना है, हमको मतलब लिमिट फाइंड करना है इस फंक्शन का एट x इज इक्वल टू 2 पर, जब x टेंडिंग्स टू 2 है, ध्यान रखिए जब x टेंडिंग्स टू 2 है तब उसकी लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, जब 2 होगा एग्जैक्टली देखिए जब x इज इक्वल टू 2 है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है 2 हो जा रही है। अब लिमिट फाइंड करना है, मतलब ध्यान रखिए एक तो होगा ऐसे पॉइंट्स x की ऐसी वैल्यूज जो लेफ्ट साइड से 2 x इज इक्वल टू 2 को अप्रोच कर रही है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि x इज इक्वल टू 2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे उस पर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट साइड से अप्रोच करेंगे उस पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो गया। देखिए जैसे जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है तो y किधर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिए जैसे जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है, ग्राफ को देखिए जैसे जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है तो y किधर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली 2 नहीं हो रहा है परंतु 2 की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरीके से राइट साइड से देखिए जैसे जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे जो फंक्शन की वैल्यू है वह भी
दो की तरफ जा रहा है, परंतु दो हो नहीं रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या कहेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया। ग्राफ समझ में आ गया? जैसे जैसे x जो है दो की तरफ अप्रोच हो रहा है, वैसे वैसे जो फंक्शन की वैल्यू है वो दो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे x जो है दो की तरफ राइट साइड से जा रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू दो की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जब x 2 की तरफ टेंड करेगा तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई? पक्का? लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। बात समझ में आ गई? और एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफ समझते हैं। ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, या 2 दिया हुआ है, या 1 है। अब हमको चेक करना है, और ये 1 है, और ध्यान रखिए ये 2 है। हमको फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पर और एट x इक्वल टू 2 पर। चलिए फाइंड करते हैं। 1 पे पहले फाइंड करते हैं। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x क्या होगा, ध्यान रखिए। जब x की वैल्यू लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की जो वैल्यू है क्या हो जा रही है, 1 हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 हो जा रही है, तो हम कहेंगे ये 1 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट हम ग्राफ से भी बता रहे हैं आपको और ऐसे वैसे ही बता रहे हैं। जैसे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एट x इक्वल टू 1 पे जैसे जैसे x जो है 1 की तरफ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 की तरफ जा रहा है। मतलब यहां से भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, ऐसे भी देख लीजिए और ग्राफ से भी देख लीजिए। तो क्या कहेंगे, एट x इक्वल टू 1, या जब x 1 की तरफ टेंड कर रहा है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? हमेशा लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाता है। अब देखते हैं x इक्वल टू 2 पर। देखिए अब 2 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, जब x जो है 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, और जब x जो है 2 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x टेंडिंग टू 2 क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, 2 माइनस, और RHL एट x टेंडिंग टू 2 प्लस क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो यहां देखिए लिमिट जो है क्या, मतलब लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है उस समय लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट वैल्यू दे रहा है परंतु बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट वैल्यू देगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं। देखिए यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है 1 और 2, परंतु दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट इस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। ग्राफ से भी आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत क्वेश्चन को। जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए 1 हो जा रहा है, ये ग्राफ देखिए 1 हो जा रहा है। जैसे x जो है 2 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गया, राइट हैंड लिमिट 2 हो गया, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जब x 2 की तरफ जाएगा तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिमिट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ग्राफ से आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लिमिट्स को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए कोई x टेंडिंग टू a है और कोई फंक्शन है, तो लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप समझ गए हैं।
x tending to a f of x. This is the representation of a limit. बात समझ में आ गई? अब हम समझते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स या लिमिट्स के सम प्रॉपर्टी. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. सबसे पहले दो फंक्शन है, f ऑफ x है एंड g ऑफ x है. ये जो फंक्शन है एट जब x टेंडिंग्स टू a है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x. अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या कर रहा है? अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग क्या करेंगे? कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे. जैसे पहला प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x. इस केस में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x अगर एग्जिस्ट करेगा तब ये प्रॉपर्टी मतलब सही है. अब क्या करेंगे? लिमिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x हो जाएगा. समझ में आ गया? जब लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा था तो हम लोग क्या किए? इस केस में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोनों फंक्शन. बात समझ में आ गई? दूसरा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, अब ये प्लस के जगह पे माइनस है, सेम चीज अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लिमिट को. लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x. गॉट इट? नेक्स्ट, मान लीजिए यहां पे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया. अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तब क्या होगा? f ऑफ x इंटू g ऑफ x. इस केस में क्या करेंगे? इसमें भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x. बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरीके से जब अगर कोई फंक्शन क्या हो, डिवाइड हो, तब क्या करेंगे? फोर्थ नंबर, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x. इस केस में क्या करेंगे? दोनों लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. तो क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कैसे? लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x. बात समझ में आ गई? पक्का? नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a लैम्डा इंटू f ऑफ x. लैम्डा कोई कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा? जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x हो जाएगा. बात समझ में आ गई? पूरे को नोट डाउन कर लीजिए. ये क्या है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स या लिमिट्स के प्रॉपर्टी. एक और है, उसको भी देख लेते हैं. 6 नंबर का, लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x. इस केस में क्या करेंगे? यहां पर भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. f ऑफ x टू द पावर लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x. बात समझ में आ गई? इस पूरे का पावर हो जाएगा. गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. अब पढ़ते हैं लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे. नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हर जगह करना है हम लोगों को. लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन.
उसके बाद पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन। ये क्या है? एन डिग्री पॉलिनोमियल है, जहां पे ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह एन डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल। गॉट इट? अब इसका लिमिट फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स इजिकल टू मतलब एक्स टेंडिंग्स टू ए से रिप्लेस कर देंगे, यही तो करते हैं, तो कर देते हैं। चलिए क्या मिलेगा हमको, ए नॉट ए वन ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन ए टू द पावर एन। इसको क्या लिख देंगे, दिस इज एफ ऑफ ए हो जाएगा। गॉट इट? पक्का? देखिए अगर एफ ऑफ एक्स यह है, एफ ऑफ ए क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन ए टू द पावर एन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद रैशनल फंक्शन पढ़ते हैं। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये सब हम लोग जितने फंक्शन हम लेने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सब एनसीईआरटी से। जब आईआईटी के लिए पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए करते हैं, तो करेंगे क्या, 1 क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, 1 हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। गॉट इट? पक्का? नेक्स्ट करते हैं। क्या होता है, कुछ जगह पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। जब लिमिट देखते हैं कोई फंक्शन ऐसा है, अगर ये फंक्शन है, यह आपको 0/0 फॉर्म नहीं दे रहा है और समथिंग बाई 0 फॉर्म मतलब डिनोमिनेटर अगर आपका 0 नहीं है या 0/0 फॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ध्यान रखिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गॉट इट? पक्का? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1। यह क्वेश्चन, ये सब हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है उसको 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 10। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगेन क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से। ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारा कोई फंक्शन जो है, हमारा जो फंक्शन है वह 0/0 या समथिंग बाई 0 मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है या 0/0 नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे लिमिट को। पक्का समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस डॉट 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 प्लस 1, तो जितने भी हैं बीच वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। देखिए यह माइनस है, यह प्लस है, अगला माइनस होगा, अगला प्लस होगा, लाइक दैट, लास्ट वन प्लस हो जाएगा, उससे पहले वाला माइनस हो जाएगा। तो x टू द पावर 1 से लेके x टू द पावर 10 तक 5 प्लस 1 होंगे, 5 माइनस 1 होंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, यह 1 बच जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं कि रैशनल फंक्शन के लिमिट्स क्या होते हैं, और ये जो वाला कॉन्सेप्ट है रैशनल फंक्शन में ही आएगा। ध्यान रखिएगा, रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होगा, कोई फंक्शन जो कि px/qx फॉर्म में हो, जहां पे qx 0 ना हो। लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और सब अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज जो है सब समझ में आएगा, परेशान मत होइएगा। रैशनल फंक्शन कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 दिया है,
एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100, यह दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते चलिए, वन स्क्वायर वन हो गया प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस 100, मतलब हमको 0/0 फॉर्म या समथिंग बाई जीरो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ध्यान रखिए, 0/0 फॉर्म नहीं मिल रहा है या समथिंग बाई जीरो फॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट जो लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन के अंदर। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन स्क्वायर वन हो जाएगा, वन प्लस 100, तो 2/101 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का लिमिट का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4, यह दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू चेक करिए क्या 0/0 फॉर्म है या डिनोमिनेटर में कहीं जीरो आ रहा है, चेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे लिमिट। ध्यान रखिए, यहां पर रखते हैं तो क्या आएगा, यह 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और यह 8 आ जाएगा, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो हो गया और डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया। मतलब हमको क्या मिल गया, 0/0 फॉर्म मिल गया। जब भी 0/0 फॉर्म मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन करें या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएं। बात समझ में आ गई, क्यों, ये देखिए जब x टेंडिंग्स टू 2 है, अगर ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब डेफिनेटली ऊपर और नीचे दोनों जगह पर x माइनस 2 फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि x माइनस 2 होगा तभी x इज इक्वल टू 2 रखने पर 0/0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। और ध्यान रखिए, इधर मान लीजिए ऐसा दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ऐसा दे दिया और बोल रहा है इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल नहीं कैंसिल करना है, ध्यान रखिए, जब एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तैसे ये 0/0 हो जा रहा है, 0/0 होगा तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसी कारण तो हम लोग लिमिट यूज करते हैं। ध्यान रखिए, लिमिट का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 2, उसके आसपास, उस केस में हम इस जो फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं। परंतु जब पूछ दिया कि इस फंक्शन की वैल्यू बताइए जब x इज इक्वल टू 2 हो, उस केस में इस फैक्टर को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो मतलब 0/0 को भी कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है, ये गलत है। ओके, तो जब भी 0/0 होता है तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिमिट में क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, x के जो x इक्वल टू 2 के आसपास जो वैल्यू है उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर उस केस में x माइनस 2 और x माइनस 2 फैक्टर आ रहा है, उस केस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, परंतु इस केस में नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, उसके आसपास की बात होती है। अब डेफिनेटली x माइनस 2 यहां पर है, x माइनस 2 यहां पर, उसको कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। ऊपर देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वो है क्या, x माइनस 2 होल स्क्वायर है, x माइनस 2 होल स्क्वायर है। और नीचे देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझ में आ गई, पक्का। अब इस केस में कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिट है, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 2 नहीं है। इस केस में जो ये वाला पार्ट है कैंसिल करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बड़ा सा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसी कारण जो 0/0 फॉर्म होता है वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसको आगे चल के पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, परंतु हमको 11th स्टैंडर्ड में जो एनसीईआरटी का है पोर्शन, उसमें 0/0 ही पढ़ना है। जब आईआईटी का पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको ही पढ़ेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रैशनल फंक्शन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। अब यही उल्टा दे दिया, x² - 4 डिवाइडेड बाई x³ - 4x² + 4x दे दिया, यह दे दिया। तो इसमें क्या करेंगे, सेम चीज, सबसे पहले वैल्यू रखे, जैसे वैल्यू रखे हमको क्या मिल गया, प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा है, 0/0 मिल गया। मतलब इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली ऊपर और नीचे दोनों जगह पर x - 2 फैक्टर है, तो उस फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए कैंसिल आउट करते हैं फैक्टराइजेशन करके। अब प्रीवियस क्वेश्चन आपको पता है कैसे फैक्टराइज किए थे हम लोग। नीचे क्या हो जाएगा, x टाइम x - 2 होल स्क्वायर 1 कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, पहले एक बार और लिख लेते हैं। ऊपर क्या मिला, x + 2 डिवाइड बाई x, यहाँ पे जैसे वैल्यू रखे 2/0 हो गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया इसका मतलब हमारा जो लिमिट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। व्हाट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में हमको हमारा आंसर नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड हो जा रहा है। हर केस को समझेंगे तो जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x³ - 2x², जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। x² - 5x + 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। जैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर वाला क्या हो गया, 0 हो गया, 8 - 8 0 हो गया। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2² 4 + 6 10 - 10, मतलब 0/0 फॉर्म हो गया। तो 0/0 फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे x - 2 फैक्टर है, तभी तो x = 2 रखने पे 0/0 हो जा रहा है। ओके, तो हम फैक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे। और कैंसिल तभी कर सकते हैं जब लिमिट हो, ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या कॉमन है, x² बचा क्या, x - 2। नीचे क्या है, नीचे जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 2 x - 3 मिलेगा, ये तो मिलेगा। x² - 5x + 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसी दोनों फैक्टर के कारण 0/0 हो रहा था, हमने कैंसिल करके भगा दिया उनको। अब क्या करेंगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 4/2 - 3, मतलब -4 मिल जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर -1 हो जाएगा, तो 4/-1 -4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1। अब ध्यान रखिएगा, लिमिट को हम लोग LIM लिख देते हैं या LT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x टेंडिंग्स टू 1, x - 2 डिवाइड बाई x² - x माइनस 1 डिवाइड बाई x³ - 3x² + 2x। यह क्वेश्चन दिया हुआ और उसका लिमिट पूछा जा रहा है। तब क्या करेंगे, चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए ये 0 हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो गया। इसको देखिए, ये क्या हो गया, 1 + 2 3 3 - 3, ये भी 0 हो जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो डिनोमिनेटर को 0 मतलब कुछ करना पड़ेगा जिससे डिनोमिनेटर 0 खत्म हो जाए, मतलब x - 1 फैक्टर डेफिनेटली होगा उसमें, इसी का हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x - 1 फैक्टर को खत्म करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले x - 2 है, नीचे इसमें क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x - 1 बचेगा। यहां पे देखिए x कॉमन है, x कॉमन बचेगा क्या, x² - 3x + 2। जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 1
x माइनस टू मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए क्या बचेगा यहाँ, जैसे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखा यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस टू। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे क्या मिलेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू मिलेगा, वही डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। बात समझ में आ गई? अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स माइनस वन एक्स्ट्रा x माइनस टू है, उसका एलसीएम वही हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस वन। बात समझ में आ गई? ये हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन हो गया। देखिए ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, यह पूरा ए स्क्वायर है, वन का मतलब वन स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस वन मतलब एक्स माइनस थ्री, ए प्लस बी एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब इसी x माइनस वन के कारण जीरो हो रहा था, उसको हटा देंगे, उड़ा देंगे, कट गया। अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, वन माइनस थ्री डिवाइड बाई वन इंटू वन माइनस टू, वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा हमारा माइनस टू हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस वन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई माइनस वन मतलब टू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके पक्का, नोट डाउन करिए, ओके नोट डाउन करिए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब यह क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन जीरो डिवाइड बाई जीरो हो जा रहा है, मतलब हमको मिल गया जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल गया। ध्यान रखिए जीरो बाई जीरो लिखता हूं मैं, जीरो बाई जीरो। कुछ ऐसा करना है कि ये वाला फॉर्म जो है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सके। बात समझ में आ रही? आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। एक्स टू द पावर फोर माइनस ए टू द पावर फोर क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होगा। मतलब हर जगह जब ऐसा फंक्शन तो हर जगह माइनस एक्स माइनस ए आ रहा है, तो ठीक उसी तरीके से अगर n हमारा इंटीजर है, n हमारा यहाँ पर रखिए, ध्यान रखिएगा n हमारा क्या है, इंटीजर है, ओके पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हर जगह हमारा n माइनस एक्स माइनस ए आएगा। तो वही x माइनस ए के कारण हमारा न्यूमरेटर जीरो हो रहा था, x माइनस ए अगर यहाँ पे आ जाएगा और x माइनस ए यहाँ पर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके कारण जिस फैक्टर के कारण जीरो बाई जीरो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, परंतु हमको तो आपको एक एक चीज को बताना है। ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस ए, अब इसको ओपन करेंगे क्या होगा, x टू द पावर n माइनस वन प्लस x टू द पावर n माइनस टू इंटू ए प्लस x टू द पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 x इंटू ए टू द पावर n माइनस टू प्लस ए टू द पावर n माइनस वन, ओके ब्रैकेट, और होल डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे क्या आ रहा है, ए टू द पावर n माइनस वन, ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा, ए टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा। ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स ए टू द पावर n माइनस वन, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, n टाइम्स ए टू द पावर n माइनस वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा n टाइम्स
ए टू द पावर n माइनस 1। बात समझ में आ गई? पक्का? तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे जो नेचुरल नंबर है उसके साथ साथ जो फ्रैक्शनल नंबर, अगर n हमारा फ्रैक्शन भी है तब पर भी एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। देखिए ऊपर वाला क्या मिल रहा है हमको, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, ये वाला पार्ट मिल रहा है, परंतु x माइनस 1 नहीं मिल रहा है। नीचे भी देखिए x माइनस 1 नहीं मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, नीचे और ऊपर दोनों जगह पे x माइनस 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 15, 1 को क्या लिख देंगे, 1 टू द पावर 15 डिवाइड बाई x माइनस 1, फिर x टू द पावर 10, 1 टू द पावर 10 डिवाइड बाई x माइनस 1। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करिए, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अलजेब्रा वाला प्रॉपर्टी लगाकर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल डिवाइड बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा, और यह वाला पार्ट देखिए यहाँ पे n क्या है, 15 है, तो रखिए 15। फॉर्मूला देखिए, n a क्या है, 1 है, 1 टू द पावर 15 माइनस 1, देखिए n माइनस 1 डिवाइड बाई n क्या है यहाँ पर 10 है, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो 1 टू द पावर एनीथिंग, ओके, एनी फाइनाइट वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो 15 बाई 10 का मतलब क्या होगा, 3/2, 3/2 आंसर हो जाएगा हमारा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 या 2, 3/2 आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें n जो है हमारा नेचुरल नंबर ना हो तब क्या होगा, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x होल रूट माइनस 1 डिवाइड बाई x दिया है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया, हम रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करें। परंतु देखिए यहाँ पे क्या है, 1 फंक्शन है, मतलब केवल x है, पर यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2। सबसे पहले क्या करते हैं, जो 1 प्लस एक्स है उसको एक फंक्शन मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर लिए, 1 प्लस एक्स को y एज्यूम कर लिए, पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे देखिए जब 1 प्लस एक्स को y एज्यूम कर रहे हैं तो x क्या हो जा रहा है, y माइनस 1 हो जा रहा है। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ध्यान रखिएगा। तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, लिमिट किस में आ जाएगा, y में। हमने x को y के टर्म में लिख दिया तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 था तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 मतलब y टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 1। अब x की जगह पे क्या लिख देंगे, y माइनस 1, y माइनस 1। अब रूट y का मतलब क्या हो गया, रूट y का मतलब हो गया y टू द पावर 1/2, और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई दिस थिंग। देखिए यहाँ पे अब n जो है फ्रैक्शन में आ गया, तब पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2। अब 1 a क्या है, 1 है, a क्या है, 1 है, 1 टू द पावर 1/2 माइनस 1। अब 1 के पावर कोई फाइनाइट वैल्यू हो हमेशा 1 होता है, आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? पक्का? अब इसी क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, जब x इक्वल टू 0 रख रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 प्लस 0 1 आ गया, रूट 1 का मतलब 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0। इसी x के कारण डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। इस x को रिमूव करने का प्रयास करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इस x को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। जब रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टाइम रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा। मिलेगा क्या हमको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स टाइम 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये 1 कैंसिल हो गया। अब लिमिट देखिए, पहले कैंसिल आउट करते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स डिवाइड बाई एक्स टाइम 1 प्लस एक्स रूट प्लस 1। इसी x के कारण 0 हो रहा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने x को कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या बचा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। तो क्या आ गया, रूट 1 प्लस 0 का मतलब 1, रूट 1 का मतलब 1, 1 प्लस 1 मतलब 2। सेम आंसर आ गया ना। अब दोनों मेथड में कोई मेथड कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई? अब कैसे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।